जब आंगन में धीरे धीरे शादी हुई है, बहुत सुंदर थी। कितनी? जब फोन फोड़ दो तो फेंक दूं। सुंदर रूप तो बेटी को कातक भरण देव बताइए। धीरे धीरे समय भयो तुम्हें सोनू रहो समझ आइए। भैया सुनियो ध्यान लगाई, ए 16 बरस की राजकुमारी तजाई रही है कथा जब वो धीरे धीरे आंगन में सियानी रही है। चंपका ने कही महाराज आंगन में बेटी धीरे धीरे सियानी हुई है, तो आप ऐसा करो कोई सुंदर सा घर भर देख करके बेटी का विवाह कर दो। और ये बात सच है, ये बात सच है। जब बेटी आंगन में सियानी हो जाती है तो माता पिता को भी देखने में भी पाप लगता है। क्यों? कोई कभी कल्पना करता है, अरे कुआरे बाग की कुआरी मेवा पलकाए को गुनाए राजा। हो जाती है तो अगर बड़े पैसा वाले के लिए न कर सको, अगर गरीब होए जैसी तुम्हारी स्थिति है तो पैसा कोई सुंदर पर घर देकर के तलाश करना चाहिए। अरे धीरे धीरे आंगन में घूमे तब पाप की सिला बड़े राजा। सुंदर घर देख पिया तुम उनके हाथ सजा। सुंदर घर
के बीच में श्रीमान कल्लू ठेकेदार जो रामपुर से आए हुए हैं 200 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। और ये श्रीमान शिव कुमार जी, अब कथा कहाँ एक तो मीटर ने ऐसा घुमाए दो है, रस बने कहाँ थे जाए। जब गायक का पहले से ही मांड बिगड़ जाता है ना तो फिर कुछ होता भी नहीं है। और हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मेरी यही आकांक्षा और कामना है, प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। तो आज जब चंपका ने कही है कि महाराज आप अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर घर बार तलाशो और बेटी के पीले हाथ कर दो, तब तक तो अगस्त ऋषि आए। आहा, और अगस्त ऋषि अयोध्या में जैसे आगमन हुआ है कि उसने कही महाराज अहो भाई आप आ गए, बैठिए। और ध्यान रखना, जहां पर संतों के दर्शन होते हैं, शैले शैले नमः माणकम भौतिकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बनी बनी। और रामायण में भी आया है, भई भरोसा मोह हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं। जहां पर संतों के दर्शन हो जाते हैं वहां मान लीजिए भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन अब दर्शन ना आए महात्मा के, अब तो राम रहीम बार जब जेल में रहे सबसे ज्यादा अब तो कुकर्म जे महात्मा और भगत कर रहे हैं। लेकिन जमाना बदल गया। तो आज अगस्त ऋषि ने कही है बेटा बात क्या है। कुछ ने कही महाराज हमारे वंश में आज तक ब्याह तुमने ऐसे हो देखे कि कैसे कि जी बताओ किन के दरवाजे पे जाके चेहरे शीशे झुकाऊंगा मैं, और बताओ किन के यहाँ जाकर के चढ़ वंदना करूंगा। हे पागल चो कुछ बात है कि महाराज मेरी लड़की हतका है मां जी ब्याह के लिए, जब ब्याह कैसे हो। तो अगस्त ऋषि ने कही बेटा इतनी छोटी सी बात मेरी बात सुन ले। का और इसी के बीच श्रीमान राजेश ठेकेदार जी धौलपुर जो धौलेश्वर से हैं 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। तो अगस्त ऋषि ने कही है कि बेटा अगर शादी करना चाहता है तो जा सूर्यवंश में तुम्हारे दादा परदादा के ब्याह कैसे भय और ता तरीका से ब्याह करो। कैसे बेटा एक काम करे लइया, बेटा एक काम करवइए, बेटा एक काम करवइया, बेटा एक काम करवइए। कागज कलम कुआ कई उठैया, कागज कलम कुआ कई उठैए, कागज कलम कुआ कई उठैया, कागज कलम कुआ कई उठैए। नो तो देश देश भिजवैया, नो तो देश देश भिजवैये, नो तो देश देश भिजवैया, नो तो देश देश भिजवैये। मेला पीरन को जुड़वैया, मेला पीरन को जुड़वैये, मेला पीरन को जुड़वैया, मेला पीरन को जुड़वैये। अल्लाह मेरी एक शरत रखी लइए, मेरे एक शरत रख लइए, उमरा मेरे एक शरत रखी लइए, मेरे एक शरत रख लइए। बेटा भी नहीं एक टंगवैया, छोटा भी लइए कटवैये, भी नहीं एक टंगवैया, बेटा भी लइए कटवैये। तब बलू पीरन को यजवैया, तब बलू पीरन को यजवैये, बलू पीरन को यजवैया, अरे बलू पीरन को यजवैये। बेटा बाप ब्याह उठाइए, बेटा बाई ब्याह करैये, भाई की ब्याह उठाइए, उमरा मेरे बाई ब्याह रचैये। मेला हमारे है नहीं सहजनी, ये जाई वो से कभी ब्याह जवाब दिया साहब, अगर सूर्यवंश का लाडला है तो तुम्हारे दादा परदादाओं के ब्याह हुए ऐसे भय
तो महात्मा जी पूछना चाहता हूं, 3 पद्धति से विवाह होते हैं, 3 पद्धति से विवाह होते हैं, तो तुम्हारा ब्याह हैगो का ना भो है? गंगा जी में मिले का मारा हमारे गाय खा बेही होगा मां रसो कितना आएगा तुम आओ हैं? ध्यान में मिला था गंगा जी पे। कथाओं की भूमिका बनानी पड़ती है स्वामी जी, एकदम रसोकाओं को बनोकर तोड़ेंगे तुरंत आ जाओ। ये पूछना चाहता हूं कि विवाह कितनी पद्धतियों से होते हैं? अच्छा यहाँ बैठे हैं तो कौन कौन सी पद्धति से विवाह हुए तुम्हारे? महाराज तुम्हें ब्याह हुआ ना हुआ भाई? बाह में लगे रहे बुला की रात लाई घासीराम पंडित दत्तकाते ब्याह हुआ ना हुआ ना को इनको ना भाव वैसे तो ब्याह ना हो तो ठीक है, जाने लड़ुआ खाए ले बेऊ परेशान है और बान ना खाए ज्यादा परेशान है। ब्याह की तो हर एक के चाह होती है। ब्याह से पहले क्या होती है? चाह। ब्याह से पहले होती है चाह और फिर है जा तो ब्याह, और ब्याह के 1-2 साल बीती फिर क्या कहता था आ जैसे ट्रॉली मीट बल्ले तक मात का छड़ाई पे ऊपर नीचे सब भूल जाता है। तो बेटा विवाह एक तो शिव पद्धति से होता है जो भामरा डाली जाती है, और एक जयमाला उसे कहते हैं जो जीतते हैं, और बरमाला उसे कहते हैं जो लड़की स्वयंवर में स्वयंवर को चुनती है। तो बेटा आप बुला करके वीरों का मेला लगवाइए। और एक होता है महाराज जी गंतव्य विवाह, जिसे लव मैरिज बोलते हैं। तो जितना ऐसा करो कि जितने वीर हैं सबन ने खिट्टे कर लिया, तो काऊ के दरवाजे पे चेहरा दिखानो ही ना पड़े, काऊ के झुकनो ही ना पड़े। महाराज ऐसा तो कर लूंगा मैं, लेकिन वो एक बात बताओ, नो तो काका अरे के पागल है, सब जगह भेद है जितने भी राजा हैं। तो ध्यान रखना, तो आज नौते देश देश के लिए चले। कैसे? आरे पातील की सूर्य वंश की राजन पैदाई पठावाई रे। जब देश देश के लिए पत्र गया है तो पहले शादी ऐसी होती, कोई तो शर्त से रखी जाती, कोई मीन की शर्त रखी जाती थी, कोई मुदियल जो होते उनकी शर्त रखी जाती थी। पहले शादी जोर के ताकत से होती थी, लेकिन जामे भी संख्या है, जामे संख्या है कि बामे कचू बड़े बूढ़े डलिया के सब और वाद के पहुंच जाता का बिना की संख्या ज्यादा ही क्या? और सुनिए, रामायण एक ही नहीं 84 रामायण है, 1-2 रामायण नहीं। सर्वप्रथम रामायण आती है हनुमत प्रसाद रामायण,
जो हनुमान ने अपने हाथों से पत्थरों पर लिखा था। जब वाल्मीकि ने देखा कि हे प्रभु, आप अपने हाथों से इस तरीका से प्रभु का गुणानुवाद करेंगे तो हमसे दीन दुखियों की कौन देखेगा, कौन सुनेगा। वो पत्थर हनुमान जी ने फेंक दिए। उसके बाद वाल्मीकि रामायण, उसके बाद तुलसीकृत रामायण, उसके बाद ज्वाला प्रसाद रामायण, उसके बाद जगदीशानंद रामायण, उसके बाद अद्भुत रामायण, उसके बाद आनंद रामायण, उसके बाद अग्निकांड रामायण, 84 रामायण है स्वामी जी। क्या आप पत्र को भेज दीजिए। तो आज महाराज कुश ने पत्र को भेज दिया है देश देश के लिए। जितने भी राजा हैं सुनो, मेरी इस अयोध्या में मेरी एक बेटी है जिसका नाम है हेमा, और वो बर योग्य है जो मेरी राजधानी में, मेरी द्रोही में आकर के उस मीट को मार देगा। उसी की साथ में मैं अपनी लड़की का विवाह कर दूंगा। मेरी लड़की उसके गले में जयमाला पहना देगी। ध्यान रखना, जब कह दिया कि तुम अशोक वन में जाओ, मैया अशोक वन में मिलेगी। सारे देवताओं को, भोलेनाथ को, मैया पार्वती को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को और ब्रह्मा जी को, सरस्वती को, सारे देवताओं को, परमात्मा को उल्लू बनाते रहे। कौन? बाबा नारद। लेकिन नारद एक दिन उल्लू बन गए। एक दिन उल्लू नहीं, बंदर। बंदर कब बने? जिस समय विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ था, भगवान राम से सुंदर रूप मांगने गए कि मैं शादी करूंगा, और शादी का प्रण था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो नारद शादी की लालसा में कि मैं शादी करूंगा। मेरे भैया, पता नहीं जी खोपड़ी में कौन कौन सी रीलें आते हैं। एक बात क्या, शादियां दो होती हैं, हर स्त्री की, हर पुरुष की, हर बेटी की, हर बेटा की दो शादियां होती हैं। अब वो दो शादियां कौन सी होती हैं? एक शादी होती है जो बेटी और बेटा हिंदू रीत रिवाज से या कोर्ट रिवाज से या लव रिवाज से पति पत्नी एक बंधन में बंधते हैं। वो शादी नकली है मेरे विचार से। मेरे विचार से वो शादी नकली है।
लेकिन असली शादी कौन सी है? असली शादी है जब इस दुनिया से हम चलेंगे, इस संसार को छोड़ करके चलेंगे, हमारी शादी होगी। उस दिन बाराती शायद 100-200 हो सकते हैं, लेकिन असली शादी हमारी जिस दिन होगी उस दिन पता नहीं हमारे बाराती कितने होंगे। मरघट के लिए नारद को भगवान श्री राम ने बंदर का चेहरा दे दिया कि जाओ, और बाऊ से बड़े उल्लू कब बने जिनने दुनिया को नाच नचाया। नारद को पर होए पमाड़ो, नारद को बन हुए पमाड़ो, इनको है गयो पेट नगाड़ो। नारद दुनिया को नचाते थे। एक दिन नाच गए कि नारद जी नर से नारी बन गए, गर्भ धारण किया, और एक नाय अरे 12 लली जनिए नारद ने 12 कन्याओं को जन्म दिया है, 12 कन्याओं को। अरे 12 लली जनिए नारद ने, ये प्रमाण देखा मैंने, ग्रंथ को देखा। मोकू चढ़ गयो जाड़ो, रह गयो पेट नगाड़ो। श्रोता बंधुओं, आज हनुमान जी अशोक वन में पहुंचे, दूर से खड़े देख रहे हैं कि हो न हो मैया सीता यही है, लेकिन देखा है हनुमान जी ने मैया की दशा क्या है। माला हाथ में है तुलसी की, प्रभु राम नाम का जाप कर रही है मैया सीता। देखिए इतना बड़ा रावण, रावण जैसा कोई ब्राह्मण नहीं हुआ है, इतना विद्वान, और राक्षसों की कोई जाति नहीं होती है। हर घर में हर व्यक्ति राक्षस हो सकता है कर्म से। रावण कर्म से राक्षस बन गया, वैसे रावण के बराबर कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं था। आज हनुमान जी देख रहे हैं, अरे बघिया में माला रही घुमा, अरे बघिया में माला रही है घुमाई, मात के टपकत आंसू, हनुमान जी देख रहे हैं। माला का जाप कर रही है मैया सीता।
नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। माता के बिगाड़ी राय सावा भेसा, सारे रूप बिगड़े हुए हैं, केस खुले हैं। जिस दिन से मैया सीता अशोक वन में गई, उस दिन से न तो रावण का पानी पिया न अन्न खाया। जाको पेट पीठ से मिलो, माता के चमक करे आंसू। ये श्रीमान रणवीर सिंह जी दूधिया रामपुर से चल करके आए हैं, 101 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है। मैया ने कुछ नहीं खाया पिया, पेट पीठ से चुपट रहा है, पसुलियां चमक रही हैं मैया सीता की, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अपने पति के नाम की माला का जाप कर रहे हैं। हमारे कर्म दो प्रकार का बताया है हमारे विद्वानों बुजुर्गों ने, कि एक कर्म परमात्मा देता है हमारे संस्कारों के हिसाब से, और दूसरा कर्म हम अपने हाथों से और शरीर से करते हैं। ये रामायण कथा भागवत जो भी धार्मिक प्रोग्राम हैं वो क्या सिखाते हैं? शिक्षा, भाईचारा। रामचरितमानस लिखा है कि राम ने साधारण मानव जैसा चरित्र किया। 100 रुपए नवलेश कुमार जी रामपुर निवासी और 100 रुपए श्यामवीर मां साहब जी की तरफ से, धौलेश्वर वालों की तरफ से स्वागत है। संस्कार रावण गलत नहीं था, रावण को गलत बनाया था। और ये श्रीमान 101 रुपए पुत्तूलाल यादव जी की तरफ से हैं, स्वागत है। रावण को गलत बनाया था, किसने बनाया था? रावण की मां केकसी ने। ये प्रमाण है, मिलता है कि रावण का आचरण जो बनाया वो रावण की मां ने बनाया। आज मेरी बहन बेटियां जैसा पुत्र या पुत्री को बनाएगी, जैसे संस्कार देंगी, वो पुत्र पुत्री वैसा ही करेगा। निवेदन है कि औलाद को बढ़िया संस्कार देना, केकसी जैसे संस्कार मत देना। माला रही है घुमाए मात के टपकत आंसू, जब पेट पीठ से मिलो मात के चमकत आंसू। हनुमान जी देख रहे हैं, रो रहे हैं।
सोच रहे हैं कि हो न हो मैया सीता यही है। विचार किया कि मैया सीता से बात कैसे होगी। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, छोटा सा रूप धारण किया है। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठ गए पत्तों में छुप करके। और ये श्रीमान गंधर्व जी रामपुर से पधारे हैं। स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। 51 रुपए से सम्मान भेज रहे हैं। बाबा भोलेनाथ छत्र छाया बना रखे। लग जा तो धक्का दो। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया। बाबा लिख रहे, तारो पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करूं क्या भाई, क्या करूं। मैया सीता नीचे बैठी हैं। बाबा लिख रहे हैं कैसी बैठी। ये पतिव्रता बहन बेटियों के लक्षण हैं। अब कथा नवदा भक्ति में चली जाए, जो लक्षण होते हैं तो समय लग जाओ, क्षमा करिए। कोशिश बहुत कर रहा हूं, फिर क्या करूं, जो खोपड़ी ऐसी है गई है। निज चरणों में दृष्टि है। मैया सीता की नजर अपने पैरों पर है, अंगूठों पर, नाखूनों पर। निज चरणों में दृष्टि है, मन राम चरणों में लीन। मैया का मन प्रभु राम के चरणों में है और अपनी दृष्टि अपने पैरों पर है। निज चरणों में दृष्टि है, मन राम चरण में लीना। ये दशा देखी हनुमान जी ने। ओ सुन भैया परम दुखी भय पवन सुत है। भैया देखी जानकी पीला, और ये फिर से सम्मान आया है देव की तरफ से 51 रुपए से। और मेरे भैया देखो कथा तो चल रही है जैसी है तैसी। बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में बैठे हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, सभी बोलेंगे जो मैं बोलूंगा वो, क्यों बाबा भोलेनाथ के मंदिर में हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
परमात्मा के नाम से हूं दुखिया। चलो कोई बात ना, जैसी आपकी मर्जी। आज हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं कि निज चरणों में दृष्टि है, मन राम चरण में लीन। परम दुखी भय पवन सुत, देख जानकी दीन। दीन कहते हैं गरीब को और दीन कहते हैं दुखिया को। हनुमान जी